अनोखा सवाल। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस नदी में हजारों मुर्दे बहाए जाते हैं, लाखों लोग स्नान करते हैं और जहां शहरों की गंदगी गिरती है, वो नदी आज भी पवित्र कैसे है? क्यों गंगा का जल सालों तक बोतल में बंद रहने के बाद भी खराब नहीं होता, उसमें कीड़े नहीं पड़ते? क्या ये सिर्फ हमारी श्रद्धा है या इस बहते हुए पानी के पीछे कोई ऐसा रहस्य छुपा है जो मॉडर्न साइंस को भी हैरान कर देता है? आज हम स्वर्ग से धरती तक के उस सफर की बात करेंगे जिसे हम गंगा अवतरण कहते हैं। स्वर्ग से धरती तक का सफर। सबसे पहले पुराणों की कथा को समझते हैं। भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए हजारों सालों तक तपस्या की। जब मां गंगा धरती पर आने को तैयार हुई तो उनका वेग इतना भयंकर था कि धरती उसे सह नहीं सकती थी। तब महादेव ने अपनी जटाओं में गंगा को समेट लिया। गंगा की धारा महादेव की जटाओं में उलझकर धीमी हो गई और फिर धरती पर उतरी। लोग पूछते हैं कि क्या यह सिर्फ एक कहानी है? आध्यात्मिक रूप से महादेव हिमालय का प्रतीक हैं और उनकी जटाएं वहां के घने वनों की। हिमालय के उन जंगलों और जड़ी बूटियों से होकर जब पानी गुजरता है तो वो अपने साथ प्रकृति की शक्ति लेकर आता है। गंगा जल खराब क्यों नहीं होता? अब आते हैं उस रहस्य पर जो आपको किसी और नदी में नहीं मिलेगा। साइंस ने इस पर काफी रिसर्च की है और जो निष्कर्ष निकला वो चौंकाने वाला है। बैक्टीरियोफेज, द किलर वायरस। गंगा के जल में बैक्टीरियोफेज नाम का एक वायरस पाया जाता है जो हानिकारक बैक्टीरिया को खा जाता है। ये वायरस गंदगी फैलाने वाले कीटाणुओं को पनपने ही नहीं देता, इसलिए गंगा का पानी सेल्फ प्यूरिफाइंग होता है। हाई ऑक्सीजन लेवल। गंगा में ऑक्सीजन का लेवल बाकी नदियों से लगभग 25% ज्यादा है। इसकी वजह से इसमें रहने वाले जीव और इसका जल ज्यादा समय तक फ्रेश रहता है। मिनरल मैजिक। हिमालय की जिन चट्टानों से गंगा गुजरती है वहां से इसे खास तरह के मिनरल्स मिलते हैं जो इसे एक नेचुरल डिसइंफेक्टेंट बनाते हैं। क्या हम गंगा को मार रहे हैं? यहां एक बड़ा सवाल उठता है। अगर गंगा इतनी पवित्र और सेल्फ क्लीनिंग है तो क्या हम उसे जितना चाहे गंदा कर सकते हैं? साइंस कहता है कि हर चीज की एक लिमिट होती है। आज पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है कि गंगा की सेल्फ हीलिंग पावर कम हो रही है। शास्त्रों में गंगा को मां कहा गया है, लेकिन हमने उसे एक डंपयार्ड बना दिया है। मिथ बस्टर वर्डिक्ट यह है कि गंगा का जल डिवोशन और बायोलॉजी दोनों से पवित्र है, लेकिन उस पवित्रता को बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। बिना आचमन और श्रद्धा के वो सिर्फ एक बहती हुई नदी रह जाएगी। शक्ति और शांति तो गंगा पवित्र क्यों है? निष्कर्ष यह है कि यह हमारे पूर्वजों की दूरअंदेशी थी। उन्होंने गंगा को धर्म से इसलिए जोड़ा ताकि हम इस लाइफलाइन की रक्षा करें। भगीरथ की तपस्या एक सिंबल है कि कैसे एक इंसान की मेहनत पूरी मानव जाति का कल्याण कर सकती है। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, हमारी संस्कृति की धाराधार है। क्या आपने कभी गंगा की आरती देखी है? उस अनुभव ने आपके मन को कैसे बदला? कमेंट्स में बताएं।